सो नमस्कार, सत श्री अकाल, वनकम, केम छू, आदाब अर्ज। मैं बाबा ज्ञानचंद उर्फ गौरव लेकर आ गया हूँ चौथे दिन का हार इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच के कि आज चौथे दिन क्या क्या नहीं हुआ। तो भैया बहुत कुछ है कहने को, और आइए बताते विस्तार में कि आज क्या क्या हुआ। आपने भी देखा होगा कि क्या क्या हुआ है चौथे दिन के खेल में, तो ब्रीफ में आपको मैं फटाफट बता देता हूँ कि आज के दिन क्या क्या हुआ। तो पहली बात, सबसे पहले कल की जो इनिंग हम लास्ट खेल रहे थे, 4 विकेट बचे हुए थे, उसके आगे हमने आज खेलना चालू किया। पहले सेशन में हमने एंड तक खेला, बस 2-3 ओवर की बात रह गई थी और हमने ये एंड किया 337 रन के पे अलाउट हो चुकी थी टीम इंडिया, जहां पर उनके पास में अच्छी खासी लीड रह चुकी थी इंग्लैंड के पास में। पर फिर भी उन्होंने फॉलो ऑन देने की बजाय सोचा कि हम फिर से खेलें, क्योंकि भैया पट्टी पड़ी है गाबा के बाद से और सिडनी के बाद से भी। तो भैया जैसे ही उन्होंने चालू किया तो लंच के ठीक पहले पहली बॉल पे पहला विकेट रवि अश्विन के हाथों मिला। 100 साल के बाद किसी ने ये ऐसा किया है, वो भी स्पिनर ने। 1907 के बाद में आज ऐसा हुआ है जब टेस्ट मैच की पहली बॉल पे इनिंग की विकेट गिर गया, वो भी स्पिनर लिया। अमेजिंग। इसके बाद में फिर लंच के बाद मैच फिर से शुरू हुआ और अच्छा खासा सेशन चल रहा था। फिर 4 विकेट गिरे टोटल उस सेशन में, और यहाँ पर रूट ने अच्छी बल्लेबाजी करी और यहाँ पर स्ट्राइक रेट भी अच्छी थी उनकी, मतलब कुछ 40 रन बनाए उन्होंने और आउट हो गए। इसके बाद में फिर जो नेक्स्ट सेशन आया, 4-5 विकेट टोटल इंग्लैंड खो चुकी थी, फिर भी उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं किया और बटलर और क्रीज पर थे जिन्होंने सोचा कि और फास्ट खेले क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रन देंगे तो मज़ा आएगा, है कि नहीं। तो फिर उसके बाद रवि अश्विन की विल्की का जादू चला। पर हाँ, उसके पहले क्या हुआ वो आपको मैं बताता हूँ। तो सेकंड सेशन के अंदर टी के जस्ट पहले ईशांत शर्मा, हाँ जी ईशांत शर्मा, जो हमारे यहाँ के बहुत ही उम्दा फास्ट बॉलर, उन्होंने अपने करियर के 300 विकेट टेस्ट करियर के पूरे कर लिए। जी हाँ, 300 टेस्ट विकेट्स। और ये ऐसा करने वाले इंडिया के मात्र 3rd मीडियम पेसर है, कपिल देव और जहीर खान जी के बाद में। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ जी, अश्विन जी ने भैया क्या फिरकी का जादू मतलब चलाया। उम्र कुछ बैट्समैन की रही होगी 27-28 साल, पर वो खेल ऐसे रहे थे जैसे 12-13 साल के बच्चे हो। और यहीं पर अश्विन ने अपने करियर के क्यों बोलूँगा यार, करियर में तो बहुत कुछ उन्होंने किया है, पर हाँ फिर भी ऑलमोस्ट 23rd, आई थिंक मैं फिगर गलत हूँ, 23rd 5 विकेट हॉल कंप्लीट किए और 6 विकेट इस इनिंग में भी उन्होंने लिए। तो टोटल मैच के अंदर उनके 9 विकेट हो गए। अगर वो 1 विकेट और ले लेते तो या तो फिर ईशांत शर्मा के 300 विकेट पूरे होते, या तो फिर अश्विन के ये 10 विकेट हॉल कंप्लीट होता। तो हाँ, अश्विन ने भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी करी बॉलिंग, और इसी के साथ में 178 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया गया। जी हाँ, ऑल आउट क्या, डिक्लेयर नहीं करी उन्होंने पारी। और इसी के साथ में इंग्लैंड की जो टोटल लीड हो गई थी वो हो गई थी 420 रन की, जो कि उन्होंने टारगेट दिया 4th इनिंग में इंडिया को चेस करने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर दिया है। तो फिर भी इंग्लैंड की अभी शायद फटी हुई है कि यार कहीं इंडिया बना नहीं ले गलती, तो जो कि पॉसिबल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो कल मेयर्स ने किया है, उसके पहले ऋषभ पंत ने किया, वॉशिंगटन सुंदर ने किया, हमने सिडनी में किया। सिडनी में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ब्रिस्बेन गाबा टेस्ट जीत लिया, कल वेस्ट इंडीज जीत गई, बांग्लादेश में हारने के बाद लास्ट दिन 200 रन बनाना। यार जब इतना सब कुछ हो सकता है तो इंडिया है, चेन्नई का मैदान है जहाँ पर इतने कारनामे किए गए ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कुछ बात हुई है, 420 रन का टारगेट मिला था हमें और हमने यार रिज्यूम कर दी पारी। मतलब कि ये डे 4 ख़त्म होने से पहले इंडिया की बैटिंग चालू हो गई, और बैटिंग चालू होकर बहुत ही अच्छे बैटिंग लाइनअप में लग रहे थे शुभमन गिल और रोहित शर्मा। पर इस बीच क्या होता है ना, कमेंटेटर कर्स, जो कि हमारे आकाश चोपड़ा जी है ना, उन्होंने मतलब कर दिया, रायता फैला दिया आखिरकार, और इतनी तारीफ कर दी हमारे माननीय रोहित शर्मा जी की। बेचारे भैया सीधी बॉल नहीं खेल पाए और स्टंप आउट हो गए जैक लीच की बॉल पर, जो कि बॉलर को हमने पहले इनिंग में धोया था, एकमात्र बॉलर को, उसकी बॉल पर रोहित शर्मा आउट हो गए, जो कि सो कॉल्ड गोट कहा जाता है। आज सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है हमारे इस रोहित शर्मा जी के ऊपर। मेरे को आज तक नहीं बुरा लगा, पर आज बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि भाई साहब आपको यंगस्टर को सपोर्ट करना है, आप नहीं सपोर्ट करोगे तो टीम आगे कैसे बढ़ेगी। शुभमन गिल जो कि खेल रहा है और आप एक अनुभवी बैट्समैन होकर आउट हो गए, तो आगे की बात क्या कही जाए, यहाँ पर आउट हो गए। पर इसके बाद पुजारा जी क्रीज पर आते हैं, उन्होंने नाइट वॉचमैन नहीं लिया, ठीक है। ओके, नाइट वॉचमैन लेना एक बैट्समैन के हाथ में होता है कि वो अपनी जगह पे किसी बॉलर को या कोई बॉटम डाउन प्लेयर को भेज सकता है कि मैच
ये आज का दिन खत्म हो जाए, कल से फिर फ्रेश स्टार्ट करेंगे। पर पुजारा खुद आए क्रीज पर और उन्होंने मोर्चा संभाला और अच्छा संभाला, पहली बॉल पे आते के साथ चौका मारा और अच्छा खेला। इसी के साथ में इंडिया ने आज का डे खत्म होता है। चौथा दिन की समाप्ति पर इंडिया का स्कोर 39 रन पर 1 विकेट के नुकसान पे, जो कि माननीय रोहित शर्मा जी का है। बहुत बुरा लगा। तो ये थी डे 4 की कहानी। होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज पूरे दिन का हाल क्या रहा है, और ये थी डे 4 पे। ठीक है, तो मिलते हैं कल के 5वें दिन। 90 ओवर का खेल है। इंडिया को जीत के लिए अभी भी 387 रन चाहिए, और मेरे हिसाब से जीत दूर नहीं है। बस हाँ, हमारे जो बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं जैसे कि पुजारा, इसके बाद आने वाले विराट कोहली, फिर रहाणे। आज रहाणे को खेलना पड़ेगा, ये इनिंग रहाणे के लिए। अगर रहाणे आज नहीं खेले ना तो फिर सच में बहुत बुरा लगेगा। उसके बाद ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर और रवि अश्विन, ये तो अपना काम कर ही रहे हैं, पर आप लोगों को भी अपना काम करना पड़ेगा। मैच बचाना है, इस बार जीतना है, क्योंकि अगर जीत से शुरुआत करूँगा, चेन्नई टेस्ट है, सीरीज अच्छी रहेगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, अलविदा लेते हैं, बाय बाय।